3 साल से परेशान थे। एसपी डीएसपी सब जगह दिए, लेकिन कहीं से हमको इंसाफ नहीं मिल रहा। तब हम जो है कि देशवा न्यूज़ को भी बुलाए, बबीता दीदी आए तो फिर थाना से बात हुआ तो अगला पार्टी बैठा। बबीता दीदी जब थाना प्रभारी को फ़ोन किए तो थाना प्रभारी आए हमारे के यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पिछले दिनों देशवा की टीम पूर्णिया पहुंची थी और पूर्णिया में एक व्यक्ति जो कि पूर्णिया जिला के श्रीनगर में रहते थे, उनके साथ जमीन विवाद चल रहा था, उनके अपने परिवार के साथ। लेकिन देशवा न्यूज़ की खबर का असर हुआ और देशवा न्यूज़ की पहल पर इनका काम हो गया है। कुछ कहना चाह रहे हैं, ये क्या कुछ कहेंगे? जी, हम मैडम से यही कहना चाहते हैं कि उसके आने के बाद तक कम से कम तनावपूर्ण जो था वो तो बंद हो गया। और बहुत अच्छा हुआ जब से बबीता दीदी आए हमारे यहाँ, जो है कि मेरा कुछ निधान निकल गया। और ज़मीन का जो है कि नापी का डेट लिए हैं सरपंच साहब, और नापी करेंगे, उसके बाद हमको निकाल के दे देंगे। लेकिन इसमें जो है कि सबसे बड़ा हुआ बबीता दीदी आए तो जो है कि अगला जो है कि थोड़ा विपक्षी हमसे नॉर्मल वायु बैठना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब बबीता दीदी आए तो फिर थाना से बात हुआ तो अगला पार्टी बैठा। कितने सालों से आप परेशान? 3 साल से परेशान थे मैडम, बहुत। 3 साल से हम जो है कि थाना दौड़ते हम पूरा एकदम पस्त हो गए। एसपी डीएसपी सब जगह दिए, लेकिन कहीं से हमको इंसाफ नहीं मिल रहा था। तब हम जो है कि देशवा न्यूज़ को भी बुलाए, देशवा न्यूज़ बबीता दीदी आए तो एक ठोबा कि थाना प्रभारी जो है कि एक्शन मेरे ऊपर नहीं ले रहे थे, लेकिन आने के बाद वो एक्शन थाना प्रभारी के लिए। और थाना प्रभारी की भी जो है कि अच्छे भूमिका निभाए, जो कि अभी हम अच्छा से ज़िंदगी जी रहे हैं और आगे नापी होगा तो हमको इंसाफ दिलाएंगे। आए दिन कुछ ना कुछ फेंका जाता था आपके घर में और मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती थी, क्या अब उन चीज़ों पर रोक लगी है? हाँ, उस पर रोक लग गई है। बबीता दीदी जब थाना प्रभारी को फ़ोन किए तो थाना प्रभारी आए हमारे के यहाँ। लेकिन 3 साल के अंदर में थाना प्रभारी बस बबीता दीदी का ही फ़ोन पे हमारे यहाँ आए, जो कि विवाद रुका हुआ है। नहीं तो हमारे साथ बहुत घटना हो चुका है। सोते यहाँ के समाज से आपको बतेबे किए, आप आए थे इंक्वायरी में, तो मेरे यहाँ मीडिया के सिवा कोई नहीं आए थे। आप लोग आए तो कुछ हमको जो है कि राहत मिले, राहत का सांस भी ले रहे हैं। कहना चाहेंगे कि हर चैनल की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। और जब इन्होंने हमें कॉल किया देशवा न्यूज़ चैनल में तो ये बहुत रो रहे थे, इनके अंदर मानसिक तनाव दिख रही थी और ये कह रहे थे कि अगर बबीता दीदी आप नहीं आइएगा तो हम खुद खुशी कर लेंगे या पूरे परिवार के साथ मर जाएंगे। और हमें भी तो देखिए, ये शख्स जो है पिछले दिनों इन्होंने फ़ोन किया हमारे पास, देशवा न्यूज़ के पास इनका फ़ोन आया और जिस तरीके से ये परेशान थे, जिस तरीके से तनाव में थे और यहाँ तक कि आत्महत्या करने तक की बात कह रहे थे कि अगर आप लोग नहीं आते हैं, अगर नहीं देखते हैं तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। इतने परेशान थे ये। क्या अब परेशानी आपकी दूर हुई? अब परेशानी दूर हो गए। अब अगला पार्टी हमारे घर पे नहीं आते हैं विवाद करने के लिए। और सरपंच साहब भी एक्शन लिए और मुखिया जी भी एक्शन लिए। सरपंच साहब और मुखिया जी बहुत अच्छे से एक्शन लिए, तो अब थोड़ा हमको राहत का सांस मिल रहा है। बताइए कि जब आपको देशवा न्यूज़ में इतना विश्वास कैसे था? इसलिए विश्वास था कि आपका न्यूज़ हम दीदी देखते थे तो आपका न्यूज़ हमको अच्छा लग रहा था, और आप आए तो बहुत हमको राहत का सांस मिला, और इसलिए हम आपको कॉल कर रहे थे। अगर आप नहीं आते तो हो सकता था हम खुदकुशी भी करते हैं, क्योंकि हम जो है कि दीदी बहुत परेशान थे। हम बस यही चाहते हैं कि लोगों की विश्वास देशवा न्यूज़ से बनी रहे। और देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है, हम ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों की बात करते हैं। और जब इन्होंने कॉल किया था, इन्होंने 1-2 चैनल के बारे में भी दिखाया, तो हमने कहा कि भाई मैं जब तक, चूँकि हम न्यूज़ चैनल है, किसी के बोलने से नहीं आते, जब तक समस्या दिखती नहीं, तो इन्होंने कहा कि बबीता दीदी आप नहीं आइएगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो मजबूरी 400 किलोमीटर की दूरी तय करके पटना से हम जगेली आते हैं। हम जगेली जब आते हैं तब हम इनकी स्थिति को देखते हैं और यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर थी, बहुत रो रहे थे। उस वक्त भी ये कह रहे थे कि अगर मेरा इंसाफ नहीं होगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो मुझे रहा नहीं गया, मैं थाने गई। मैंने थाना प्रभारी से बात की कि आपके इलाके में अगर ऐसा कुछ होता है तो जिम्मेवारी तो आपकी न बनती है, ऐसे क्यों परेशान होता है कोई भी। इंचार्ज से बात किया गया, स्थानीय सीओ साहब से बात किया गया, इनके ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि से बात किया गया, और जनप्रतिनिधि भी उस दिन से
एक्शन में है। कहीं और ना कहीं बिल्कुल एक बात मैं कहना बिल्कुल। चाहूंगी कि थाना प्रभारी ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से ली और आज ये मुद्दा कहीं ना कहीं आज इनको इंसाफ मिल रहा है। और जो 3 साल से ये भटक रहे थे अपने ही जमीन पर, अपने ही भाइयों के द्वारा कब्जा किया हुआ था, आज वो कहीं ना कहीं जमीन पे आ रहा है और इनकी समस्या हल हो रही है। क्या सही है? जी, जब अब जो है कि समस्या हल हो रहा है और सब मेरा सुन रहा है। आप लोग का आने से इतना तो हुआ कि सब मेरा सुन रहा है। सरपंच जी ने मुझसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि मैम हम जरूर इनकी हेल्प करेंगे, और हमने कहा कि अगर आप नहीं करते तो आप लिख के दीजिए, तब जाके देशवा न्यूज आगे की और कदम बढ़ाएगा। आप अगर लिख के देते, ये 3 दिन में नहीं, 3 बार अगर ये नहीं बैठा है तो आप लिख के दीजिए, उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया में चालू करेंगे। और बाकायदा मैं इनका साथ देती, और यही रीज़न रहा कि उन्होंने सीओ साहब से हमारी बात हुई थी और सीओ साहब ने कहा था कि हम एक्शन लेंगे, और थाना प्रभारी ने भी हमें आश्वासन दिया था कि मैम आप निश्चिंत रहिए, अब इनके यहाँ एक उंगली तक नहीं रखी जाएगी और हम बहुत कड़ा कदम उठाएंगे। मीडिया का जो काम होता है, सबसे अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति जिसकी आवाज़ हुक्मरानों तक नहीं पहुंच रही है या वो आवाज़ सुनना नहीं चाहते हैं, वो तो वहां तक मीडिया का काम है उन कम्युनिकेशन गैप को भरना, उस गड्ढे को भर देना। वही काम देशवा न्यूज़ ने किया है। हमारा मकसद ही है लोगों के जो अंदर डर है थाना में जाने का, उसको दूर करना। हमारा मकसद ये है कि आप अपनी समस्याओं को खुद आगे ले जाएं। जब तक आप आगे नहीं ले जाएंगे आपकी समस्या नहीं सुलझेगी। तो कृपया करके आप अपनी समस्याओं से खुद अवगत हो और दूसरों को अवगत कराएं, ताकि आप लड़ने की एक जो इच्छा होती है लोगों की, जो गांव में डरे हुए लोग हैं वो डरे नहीं, आगे आए और अपनी हक की लड़ाई खुद लड़े। या बिल्कुल हम लोग को कि आज इनका काम बहुत दिनों बाद हो गया और आप इसी तरीके से अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जिए। और आप बोलिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि अब जो है कि ताना कम मार रहा है। नहीं तो पहले रोज ताना मारते थे, घर में हम नहीं रहते थे तो मम्मी रहती थी बूढ़ी, उसको भी मार देते थे। अब वो सब नहीं हो रहा है आपका आने से, इतना तो है। चलिए मिलजुल के रहिए। तो जिस तरीके से ये शख्स इतने परेशान थे, इतने तनाव में थे कि आत्महत्या करने तक की बात कर रहे थे, लेकिन देशवा न्यूज़ के आने से और देशवा न्यूज़ की पहल से अब इनकी परेशानियां कम से कम दूर हो गई है। और सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा भी जितने लोग हैं, अगर बिहार में अलग अलग ज़िलों की बात करें, बिहार से बाहर से भी हमें फ़ोन आते हैं, लेकिन बिहार में भी, पटना में भी या पटना के अलग अलग जगहों पर भी आपको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो एक बार आप देशवा न्यूज़ को ज़रूर फ़ोन करें। देशवा न्यूज़ में एक बार फ़ोन करें, देशवा न्यूज़ ज़रूर कोशिश करेगा आपकी परेशानियों को दूर करने की। देशवा न्यूज़ में फ़िलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज़ का मकसद नहीं, देशवा न्यूज़ की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।